Hello guys, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ICSE बोर्ड के न्यूमेरिकल्स और क्रिस्टन पब्लिकेशंस के। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 नेम एंड फोर्स। तो जो फर्स्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स हमें दे रखे हैं जो टोटली डिपेंड्स हैं मोमेंट ऑफ फोर्स पे, हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देन हम फर्दर धीरे धीरे करके सारे न्यूमेरिकल्स सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे क्रिस्टन पब्लिकेशंस के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, उसको सीखने में। तो जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें दिया हुआ है कि अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम अ पाइवोटेड पॉइंट। तो कह रहा है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जैसे मान लो यहां पे कह रहा है कि ये हमारा कोई एक पाइवोटेड पॉइंट है और 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे कुछ फोर्स लग रहा है। अब हमें फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसा फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है 15 न्यूटन का। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये हमारा फोर्स। तो कह रहे हैं कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कि जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है वो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन पहले हम लिखेंगे क्योंकि उसका हमें मार्क्स मिलता है। क्लियर? सो पहले गिवन करके यहाँ पे लिखेंगे। हमें गिवन हमें क्या क्या दे रखा है? हमें फोर्स गिवन है कितना? 15 न्यूटन। हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 0.2 मीटर। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टाउ से इंडिकेट करते हैं या फिर इसको हम टॉर्क भी बोल देते हैं। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने पढ़ रखा होगा इसको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमें कितना दे रखा है? 15 इनटू 0.2। तो 15 टू का कितना हुआ? 30। 1 पॉइंट पे क्या, 1 डिजिट पे क्या ले जाएगा? डेसिमल। तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर। 3 न्यूटन मीटर। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज 6 न्यूटन मीटर। Calculate the distance of the point from the line of action of force. Clear? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स, अब देखो यहां से हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दे रखा? बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या लिख देते हैं? 10 न्यूटन। बट यहाँ पे कह रहा है भाई जो 10 न्यूटन का जो हमारा फोर्स लग रहा है उसके अबाउट, जो 10 न्यूटन का फोर्स है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स इज 6 न्यूटन मीटर। क्लियर? तो इट मींस कि हमें जो गिवन है, हमें जो टाउ दे रखा है यानी कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स दे रखा है वो 6 न्यूटन मीटर दे रखा है। फोर्स हमें कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। फोर्स हमें दे रखा है बच्चे 10 न्यूटन और कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इट मींस कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगेन हमें फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इधर मल्टीप्लाई में है, इधर हम भेजेंगे तो इसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाउ अपॉन फोर्स। वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए 6 न्यूटन मीटर एंड इधर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.6 मीटर। 0.6 मीटर और ये आपका
आंसर। क्लियर? सो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ नट कैन बी ओपन्ड बाय अ रेंज ऑफ अ लेंथ 50 सेंटीमीटर विथ अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। कह रहा है यहां पे क्या कि भाई हमारे पास एक रिंच है, एक हमारे पास क्या एक रिंच है, ऐसा कुछ और देखने में होता है रिंच, ऐसा कुछ दिखने में हमारा होता है रिंच। कह रहा भाई 50 सेंटीमीटर, इस रेंज का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर है, इस रेंज का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या नट लगा हुआ है, इस नट को ओपन करना है। क्लियर? एक नट को क्या करना है ओपन करना। तो आपको पता है कि अगर हमें नट को ओपन करना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाना होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो हमारा एक फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 50 सेंटीमीटर और लेंथ है रिंच का। क्लियर? यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ अ स्मॉलर फोर्स ऑफ 75 न्यूटन इज अप्लाइड, कह रहा भाई कि अगर हम इस 120 न्यूटन की जगह पे अगर हम 75 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो ये जो लेंथ है ये कितना सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं। कह रहा भाई हमारे पास एक 50 सेंटीमीटर लेंथ का क्या एक रिंच है और इस नट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 120 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम इस फोर्स को कम करते हैं मींस 120 न्यूटन से 75 न्यूटन पे अगर हम आ जाएं, 75 न्यूटन अगर हम फोर्स लगाएं तो ये डिस्टेंस हमें कितना चाहिए। क्लियर? तो देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम यहां पे फोर्स कम कर रहे हैं तो लेंथ हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। भाई जितना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा हमें। क्लियर? तो आप देखिए सबसे पहले ये हमें लेंथ किसमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो यहां पे जो हमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 50/100 दैट इज 0.5 मीटर। क्लियर? फोर्स हमें कितना दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है 120 न्यूटन, फोर्स हमें दे रखा है कितना 120 न्यूटन। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा 120 इंटू 0.5, 120 इंटू 0.5। जरा कैलकुलेटर को बताइए कि 120 इंटू 0.5 कितना होगा, कितना आएगा 120 इंटू 0.5 तो ये आ जाएगा हमारा 60 न्यूटन मीटर, 60 न्यूटन मीटर। अब यहां पे क्या कर रहा है भाई कि चलो यहां पे इसको फोर्स F1 हम मान ले रहे हैं, यहां पे क्या मान ले रहे हैं F1 राइट। अब अगर हम फोर्स क्या करते हैं, कर नाउ अगर हम फोर्स को 75 न्यूटन अगर हम कर दें तो हमें कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? तो अब देखो कि मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये d2, ये हमारा क्या था d1 राइट, इनटू F2। अब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स पता है कितना 60 न्यूटन मीटर, 60 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड F2 हमें कितना करा है 75 न्यूटन। तो जरा यहां पे आप डिवाइड कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 न्यूटन मीटर अपॉन 75 न्यूटन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75 डिवाइड बाय 60 तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि दोनों ही केस में मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा सेम कैसे है तो आप जरा इसको आप देख लें कि 120 इंटू 0.5 कितना आ रहा है 60
एंड यहाँ पे 70 इंटू 0.8 भी हमारा कितना आएगा 60। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लें 0.8 तो 8 5 जा 44 कैरी हो जाएगा और 8 7 जा कितना होता है 56 एंड 4 कितना 61 डिजिट पे डेसिमल, तब भी हमारा कितना आएगा 60 न्यूटन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमें दे रखा है, कह रहा है अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन फिगर 1.28 विथ एक्सेल एट O, सेंटर है वो हमारा। अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट B, ये हमारा B पॉइंट, और इस B पॉइंट पे हमें 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। क्लियर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। पहला कैलकुलेट करना है अबाउट द सेंटर एंड दूसरा कैलकुलेट करना है अबाउट द पॉइंट ए। क्लियर। तो देखो यहाँ पे बात पहले क्या कर रहा है कि डायमीटर की बात है। डायमीटर कितना है 2 मीटर है। तो अगर हम B पॉइंट से लेके अगर हम A पॉइंट को अगर हम ऐसे जोड़ दें, ऐसे हम कंस्ट्रक्शन करें A पॉइंट का, तो ये पूरा हमारा क्या है डायमीटर है। और ये डायमीटर में कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है। डायमीटर में कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, राइट। तो देखो जरा सबसे पहले हमें गिवन हमें क्या क्या गिवन है वो पहले लिखते हैं। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है कि हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है कितना 2 मीटर। सेकंड हमें क्या कह रहा है फोर्स हमें कितना दे रखा है 2 न्यूटन। तो पहला हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर O, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर O, द सेंटर O इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा मोमेंट ऑफ फोर्स का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जरा देखो फोर्स हमारा कितना लग रहा है, फोर्स हमारा कितना लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई किसके अबाउट करना है सेंटर O के, तो जरा O से और ये जहां पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा कितना है। तो अगर हमें पूरा डायमीटर अगर हमें 2 दे रखा है तो हमें पता है भाई कि ये हमारा क्या होगा रेडियस होगा। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 मीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। अब अगर हम इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो अगर हम इस तरीके से अगर हम यहां से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो व्हील होगा वो इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। मतलब क्या कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा ये रोटेट करेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। देखो सेकंड हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड हमें कह रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है अबाउट द पॉइंट A। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट A, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट A। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा 2 न्यूटन का ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन अबाउट द पॉइंट A कह रहा है। तो A पॉइंट से और जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो ये B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक हमारा क्या है डायमीटर है। और डायमीटर हमें ऑलरेडी कितना गिवन है 2 मीटर। तो यहाँ पे हम 2 मीटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर। अब अगेन अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स तो हमारा इसी डायरेक्शन से लग रहा है। तो व्हील हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा रोटेट करेगा। क्लियर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर 1.29 shows two forces F1 is equals to 5 Newton
and F2 is equal to 3 Newton acting point A and B of a rod pivoted at a point O। क्लियर। देखो मैं यहाँ पे एक फिगर में दिखा गया भाई कि ये हमारा एक रॉड है जिसमें दो पॉइंट है A एंड B, एंड पॉइंट A पे कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन जिसको हम F1 से इंडिकेट कर रहे हैं, एंड पॉइंट B पे कितना फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं F2 से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो हमारा रॉड है ये पॉइंट O पे क्या है पाइवोटेड है, ये हमारा क्या है फुलक्रम। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है सच दैट OA इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि जो हमारा फोर्स लग रहा है फोर्स और उसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है 2 मीटर है, एंड जहां पे हम 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां से पाइवोटेड पॉइंट यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हमारा पॉइंट एक्सिस पॉइंट है, यहाँ कह सकते हैं जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहां से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है। क्लियर। तो पहला में कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। तो आप देखो कि भाई ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्लियर। यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है तो ये 5 न्यूटन का फोर्स इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे हमारा एक रॉड है और अगर हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स क्या करेगा इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा मूव कराएगा। राइट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा, और अगर हम यहाँ पे मान लो कि अगर हम इधर से ऐसे फोर्स लगा 3 न्यूटन का तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा मूव कराएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। तो जरा हम पहला हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसका हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स O के मींस F1 यहाँ पे A पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है 5 न्यूटन इनटू डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सेकंड देखो हमें अगर हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स का भाई कैलकुलेट करना है अबाउट F2 अबाउट O, तो F2 किस पॉइंट पे लग रहा है B पॉइंट पे लग रहा है, तो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट B। तो यहाँ पे हो जाएगा F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे F2 हमें कितना दे रखा है 3 न्यूटन हमें यहाँ पे दे रखा है, डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर, और ये हमारा कैसा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पे भी थर्ड पार्ट कह रहा है भाई, थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है टोटल मोमेंट कैलकुलेट करना है ऑफ टू फोर्सेस, टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ए, यानी कि जो फोर्स F1 लग रहा है एंड फोर्स F2 लग रहा है इसके अबाउट पॉइंट O के अबाउट में 2 और टोटल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखो कि जो F1 के अबाउट जो लग रहा है वो 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन मीटर है। जो पॉइंट फोर्स F2 के अबाउट है वो कितना है 12 न्यूटन मीटर है। एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा हमारा क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज को आपने पढ़ा होगा कि हम पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव साइन होता है, एंड क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। तो देखो अगर हम यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक का साइन पॉजिटिव है एक का साइन क्या है नेगेटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा -12 न्यूटन मीटर प्लस, या हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई 10 न्यूटन मीटर पॉजिटिव का एंड नेगेटिव का कितना हो जाएगा हमारा 12 न्यूटन मीटर, 12 न्यूटन मीटर, तो ये आ जाएगा -2 न्यूटन मीटर। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे आंसर 2 न्यूटन मीटर, माइनस का है यानी कि कैसा डायरेक्शन होगा
क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट F2। तो आज की वीडियो बस हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके इस वीडियो से।